अली हैदर को जानता हूं, हम एक साथ काम करते रहे हैं। वो 15 साल से यहां है और तजुर्बेकार है। इस खित्ते को उससे बेहतर कोई नहीं जानता। उसकी नाक एक भूखे भेड़िए की तरह है। वो हमारे काम का आदमी है, उसे भी शामिल करो। कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती हमें उन्हें बेड पर ही रखना होगा। क्या मतलब? इनका मिसकैरेज हो सकता है, बहुत वीक हैं ये। इससे पहले हमने 4 बच्चे खोए हैं। ये हमारी आखिरी उम्मीद है। फिर तो आपको इनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मैं एक सिपाही हूँ, यहाँ रहना मुश्किल है। ऐसा कितनी बार होता है? कभी 3 दिन और कभी 3 माह। समझ गई, लेकिन मुझे लगता है आपकी वाइफ ये बच्चा शिद्दत से चाहती हैं। और मैं भी। माफ कीजिएगा। हेलो अली हैदर, वतन को तुम्हारी फौरन जरूरत है। जनाब, मुझे कहाँ आना है? मेरे पास। जो आपका हुक्म जनाब। क्या तुम जा रहे हो? जाना पड़ेगा। मत जाओ ना प्लीज। कुछ ही दिन रह गए हैं, 2 महीने ही तो बस रह गए हैं इसकी दुनिया में आने में। तुम नहीं जाओगे तो वो मर थोड़ी जाएंगे। हो सकता है वो वहां न मरे, लेकिन नहीं गया तो यहां मैं जरूर मर जाऊंगा। कहा सुना माफ करना। या अल्लाह, क्या हुआ? वो पागल मुजाहिद एक बार फिर सामने आ गया। ये आदमी मुकम्मल तौर पर पागल है। इसका क्या मसला है? फौजी तारीख में ऐसा दूसरा सिपाही नहीं देखा गया। उसके वालिद पुलिस ऑफिसर थे। वो 2009 में दहशतगर्दों के साथ झड़प में शहीद हो गए। उसके दादा कुब्रिस ऑपरेशन में शहीद हो गए। उसके परदादा चनाकले में शहीद हो गए। यानी ये शहीदों का बेटा है। या अल्लाह, इस बार शहीद हो जाऊं तो खुश नसीब समझूंगा खुद को। किसी एक को अंदर दाखिल होना होगा। कौन जाएगा? न किसी ने कुछ पूछा और ना ही मैंने कुछ सुना।
बेगैरत लोग पैदा ही क्यों होते हो? हाँ? एक बात बताओ, इसे रखते ही क्यों हो जब ध्यान नहीं रख सकते इसका? हाँ, ये बंदूक है, बंदूक। इसका ध्यान रखना होता है, इसकी सफाई करनी होती है, इसे तेल लगाना होता है, इससे प्यार करते हैं, संभालना होता है। वरना ये धोखा दे देती है तुम्हें और तुम मारे जाते हो। तुमने इस बंदूक की बेइज्जती की, मतलब मेरी बेइज्जती की। शर्म नहीं आती? हाँ? ठीक है मुजाहिद, बस करो। माफ कीजिएगा सर, ये गधे हैं। ऐसे दुश्मनों के होते हुए हम तो सिर्फ गाजी ही बन सकते हैं, शहीद तो होने से रहे। तो फिर किसी को उसे शहीद होने और खुदकुशी करने में फर्क बताना होगा बिलाल। वो परेशानी का सबब बन सकता है, लेकिन वो एक काबिल सिपाही है। क्या शामिल करें? ठीक है, तुम कहते हो तो, लेकिन उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ठीक है जनाब। सार्जेंट फातेह, आर्मी स्नाइपर, एक प्राइवेट कॉलेज में तालीम हासिल की, दौलतमंद खानदान का इकलौता बेटा। उसने अपनी सारी जिंदगी निशाने लगाए हैं। लेकिन ऐसा खानदान अपने बेटे को सिपाही क्यों बनाएगा? उसका खानदान नहीं, वो खुद ये चाहता था। तो निशाना लगा लोगे तुम? अगर ना लगा पाए तो तुम्हें सीधा घर भेज दिया जाएगा। घर तो नहीं जाऊंगा मैं। यहां मट्टी बहुत उड़ रही है। सिर्फ 5 सेकेंड। 5, 4, सिर्फ 3 फायर करोगे। 3। तुम्हारा एक फायर भी नहीं लगा। 100 मीटर ही तो था। हाँ, 100 मीटर नहीं सर, दोबारा देखिए 200 मीटर पे। फातेह को भी शामिल करें। शामिल करो। हमें एक सीक्रेट एजेंट भी चाहिए। सार्जेंट आतिश को शामिल करें, वो इस खित्ते को बेहतर जानता है। क्या वो उसी खत्ते में है? बिल्कुल जनाब, वो नाजली का पता फौरन ढूंढ लेगा। वो हर जगह आता जाता है। वो काफी जबानों पर महारत रखता है और कई लहजों में बोल सकता है। देर क्यों हुई? क्योंकि मुझे थोड़ा लंबा रास्ता लेना पड़ा, दुश्मनों की वजह से। सामान ले आए? ले आया मैं, सब इनमें है। धोखा है, धोखा। बैठने का बहुत शौक है, चलो टोकरी में बैठो। ये बम को नाकारा करने में माहिर है। नाम फैजुल्ला। इसके कमांडिंग ऑफिसर बता रहे थे कि माँ का लाडला है, लेकिन बेहतरीन फौजियों में से एक है। माँ का लाडला? खाला आप नहीं मिल सकती हैं। सुनो तो सही, 2 मिनट मिलूंगी फैजुल्ला से, फिर चली जाऊंगी। आप वही है ना जो कल भी आई थी? मुलाकात हुई तो थी। हुई तो थी, उससे क्या होता है? तुम्हें पता है मुझे चैन नहीं आता जब तक देख ना लूं उसको। खाला ये कोई आम फौजी की चौकी नहीं, ये स्पेशल फोर्स की चौकी है। या अल्लाह। अच्छा एक काम करो,
ये कीमा तो दे दोगे ना उसे? मेरे फैजू को कीमा बहुत पसंद है, पता है तुम्हें? ठीक है खाला, मैं दे दूंगा। वो ठीक तो है, उसे कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं खाला, वो यहाँ आराम से रहता है, आप फिक्र मत करें। ओह चलो अच्छा है। क्या तुम ये कर सकते हो फैजुल्ला? बिल्कुल जनाब। क्या तुम जानते हो कि अगर ये बॉम्ब फट गया तो क्या होगा? तो हम दोनों मर जाएंगे जनाब। नहीं फैजुल्ला, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम अपनी वालदा के बनाए हुए कीमे की तरह हो जाओगे। बिल्कुल ठीक कहा जनाब। चलो फैजुल्ला, वक्त खत्म हो रहा है। सुनो, मैंने सैकड़ों किलो बारूद एक कार में भरा हुआ है। करीब ही एक बहुत बड़ा हुजूम है, लड़के और लड़कियां, एक बहुत बड़ा हुजूम। ये जल्द ही फटने वाला है। सबके हाथ पांव हवा में उड़ जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम नाकाम हो गए। बम फट गया फैजुल्ला, तुम उसे वक्त पर नहीं रोक पाए। ऐसा हो सकता है। चलो फैजुल्ला, चलो जल्दी जल्दी। जनाब मैं अपना होश खो रहा हूँ, आधे घंटे से उल्टा लटका हूँ। उल्टा लटका हूँ? तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए नरम बिस्तर लगवाऊं? चलो फैजुल्ला, 7, 6 फैजुल्ला, 5 फैजुल्ला, 4। बहुत अच्छे फैजुल्ला, तुमने सबकी जान बचा ली। इससे पहले कोई नहीं कर पाया ये। शुक्रिया जनाब। अच्छा फैजुल्ला, बाद में मिलते हैं। जनाब मुझे इसी तरह छोड़ेंगे? इतनी जल्दी बम डिस्पोज कर सकते हो तो तरना कौन सी बड़ी बात है। अगर तुम 10 मिनट में लंच करने के लिए नहीं पहुंचे तो तुम्हारा सारा कीमा मैं खा जाऊंगा। और आखिर में ये फौजी से बातूनी कहते हैं, लेफ्टिनेंट जफर यामान। बातूनी? ऐसा क्यों कहते हैं इससे? क्या बहुत बोलता है? बोलता तो बिल्कुल भी नहीं। बताओ मुझे, बस इतना ही दम है तुझमें? अपने फौजियों की तादाद बताओ। बोलो वरना मैं जान से मार दूंगा। इस वक्त तो वो मिशन पर है, लेकिन उससे बेहतर कोई नहीं। जल्द लौटेगा। वो टीम को अच्छे से हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो फिर चलो इन सब के लिए चीफ ऑफ स्टाफ से बात करते हैं। जो आपका हुक्म सर। जनाब, क्या आप टीम की क़यादत करने के लिए लेफ्टिनेंट यूसुफ को देखेंगे? ये सबसे बेहतर है। बिल्कुल नहीं, अभी वो इस हालत में नहीं है कि जिम्मेदारी को निभा सके। अटेंशन! बटालियन की स्पेशल फोर्स आपके अहकामात के लिए तैयार है जनाब। सुन रहे हो जवानों? जी जनाब। सब ठीक हो? ठीक है। कर्नल आजम, इजी करो। हाथ नीचे। इजी। जवानों, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारे कर्नल आजम की बेटी को दहशतगर्दों ने यरगमाल बना लिया है। वो कर्नल आजम की बेटी है। इसके अलावा एक और अहम बात भी है, और वो ये कि इस वतन की एक शहरी इस वक्त दहशतगर्दों के कब्जे में है।
उसे बेकसूर अगवा किया गया और उस पर बदतरीन तशद्दुद भी किया जा रहा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसकी बेटी या किसकी रिश्तेदार है। हमारा फर्ज यह है कि हम इस मुल्क के एक एक शहरी की हिफाजत करें, जिस तरह से हम वतन के एक दुकानदार की हिफाजत करते हैं, जिस तरह से हम अपने चरवाहों की हिफाजत करते हैं और जैसे हम अपनी माँ बेटियों की हिफाजत करते हैं। तराबजोन में, वान में, अंकारा में, इजमीर में और इस्तांबुल में हम हमेशा हर जगह अपने लोगों की सलामती को मुकद्दम रखते हैं। ये ना भूलना कि लोग इसलिए आराम से सोते हैं कि हम उनकी हिफाजत के लिए जाग रहे होते हैं। तुम सब तैयार हो? हर वक्त तैयार है। अभी और इसी वक्त से तुम्हारी सब छुट्टियां मंसूख की जाती हैं। उस वक्त तक न खाओगे न सोओगे, न ही फोन पर अपनी बीवी से या अपने दोस्तों से बातचीत करोगे। अब से तुम्हारा एक एक सांस सिर्फ उस बच्ची को बचाने के लिए सर्फ होगा। बात वाज़े हो गई? जी जनाब, वाज़े है। उन गद्दारों को यह बात हर सूरत समझा देनी है कि रियासत दहशतगर्दों से किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेगी, चाहे नतीजा कुछ भी हो। वतन की इज्जत और वकार पर किसी सूरत आंच नहीं आने देंगे हम। समझ गए तुम लोग? जी जनाब, समझ गए। आप अपने फराइज पूरी बहादुरी से अंजाम देंगे। बात वाज़े हो गई? जी जनाब, बिल्कुल वाज़े है। पूरी तरह समझ गए? जी जनाब, समझ गए हम। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। शुक्रिया। आप सबके जज्बे को सलाम